ससुराल आई आम की शौकीन बहुएं। मानना पड़ेगा शोभा बहन, बहू तो तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। सही कह रही हो शीला, बड़ी मुश्किलों से ढूंढी है मेरी बहुएं, इतनी प्यारी हैं मानो जैसे। माँ जी, जैसे आम की तरह ना? आम? जी माँ जी, जैसे आम दिखने में इतना सुंदर मीठा प्यारा होता है, वैसे ही हम है ना। रिया और टीना की ये बात सुन शोभा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए अपने दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और उन्हें मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठा देती है। ये देख बहू, मैं तुम दोनों के लिए कितना सुंदर ब्रेसलेट बनवाया है। और आंचल, ये बनारसी साड़ी मेरी तरफ से तेरी बहू के लिए, और साथ में ये 2 पेटी आम। ये आम देने की भला क्या जरूरत थी? मेरा भाई गांव गया था तो वहां से ढेर सारे आम लेकर आया है, इसीलिए सोचा कि 2 पेटी तुम्हारे घर भिजवा दूं। आंचल की बात सुन टीना और रिया की नजर आम की पेटी पर पड़ती है, जिसे देख वो दोनों अगल बगल में ना देखते हुए जल्दी से उठती हैं और जाकर आम की पेटी खोल उसमें से आम खाने लगती हैं, जिसके चलते सभी मेहमान उन दोनों को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। टीना, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी और हमें आम काफी पसंद है, इसलिए हम आम खा रहे हैं। टीना की बात सुन शोभा कुछ नहीं कहती और ऐसे ही रात हो जाती है और अब दोनों बहनों की सुहागरात का समय होता है। अरे ये क्या, मैंने तो सुना था कि सुहागरात पर पति दूध पीते हैं, लेकिन यहाँ तो ये मैंगो शेक रखा हुआ है। हाँ, लेकिन देखिए ना, कितनी गर्मी है, और गर्मी के मौसम में भला कोई दूध कैसे पी सकता है। इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, बहुत टेस्टी है, पीकर देखिए। टीना के साथ साथ रिया भी अपने पति रोहन के लिए दूध की जगह मैंगो शेक बनाती है, जिसके चलते दोनों पति अपनी सुहागरात पर दूध पीने की बजाय मैंगो शेक पीते हैं और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है और आज दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। बहुआ, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें जो भी कुछ आता है तुम बना लेना, अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अब दोनों बहनें रसोई में जाती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाएं। दोनों बहनें काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी उनकी नजर किचन में रखी हुई आम की पैठी पर जाती है, जिसे देख वो दोनों बहनें एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं और अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जाती हैं। 1 घंटे बाद दोनों बहनें अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। अरे ये सब क्या बनाया है? मैंने तो सोचा था तुम लोग पनीर बिरयानी खीर बनाओगे, लेकिन ये तो। अरे वो तो हर कोई अपनी पहली रसोई की रस्म में बनाता है, हमने थोड़ा हटकर बनाया है। ये देखिए, हमने आम की सब्जी, आम की पूरी और ये कच्चे आम के फ्राइड राइस, और साथ साथ मीठे में मैंगो पुडिंग, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो खीर भी बनाई है। रिया और टीना की बात सुन सभी लोग जैसे तैसे कर आम की बनी हुई उन सभी चीजों को खाते हैं और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। पहले तो शोभा और घर में बाकी सभी लोगों को दोनों बहुओं का आम के लिए दीवानापन काफी मामूली लगता था, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है। इन कच्चे कच्चे आमों पर लाल मिर्च का पाउडर डालकर खाने का मजा ही कुछ और है, कितने खट्टे हैं। भाभी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। अच्छा हुआ तुम कॉलेज से आ गई, हमने तुम्हारे लिए खास चीज बनाई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। रिया किचन में जाती है और अपने हाथ से बनाई हुई मैंगो आइसक्रीम बनाकर अश्विनी को देती है, जिसे देख। भाभी, ये तो मैंगो आइसक्रीम है, मैंने आपसे खाना मांगा है, आइसक्रीम नहीं। इसे हमने अपने हाथों से बनाया है, इसे खाकर तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। भाभी, हद होती है किसी चीज की। अगर आप लोगों को आम पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी आम पसंद होंगे। इतना कहकर अश्विनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अश्विनी की बातों का असर उन दोनों पर नहीं होता और अब वो कच्चे आम खाने के साथ साथ अपनी बनाई हुई आइसक्रीम भी खाने लगती हैं। आज तो मार्केट में हम घूम घूम कर थक गए। सही कह रही हो शीला, मैं अभी अपनी बहू से कड़क चाय बनवाती हूँ, देखना उसे पीते ही कैसे तुम्हारी थकान उतर जाएगी। शोभा अपनी दोनों बहुओं को चाय के लिए बोलती है, लेकिन उसकी दोनों बहुएं चाय बनाने की बजाय मैंगो शेक बनाकर ले आती हैं। हमने तुम्हें चाय कहा था, चाय, ये मैंगो शेक नहीं। अरे आंटी जी, एक बार हमारे हाथ का मैंगो शेक पीकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी दोनों बहू का ऐसा बर्ताव देख शोभा को उन पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन शोभा उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों बहनों का आम खाने का भूत नहीं उतरता। दोनों बहनें हमेशा हर वक्त आम या आम से बनी हुई चीज ही खाती रहती थी। सुबह भी तुम दोनों नाश्ते में मैंगो पुडिंग खा रही थी, दोपहर में तुमने आम की सब्जी खाई और अब तुम लोग रात में मैंगो कस्टर्ड खा रही हो। गर्मी का मौसम है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम 24 घंटे आम खाती रहोगी।
रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, पता है ना आम गर्म होता है और ज्यादा आम खाओगे तो उससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। गर्मी में आम नहीं खाएंगे तो क्या ठंड में खाएंगे? हद होती है किसी चीज की। ये आम हम अपने पैसों के लिए खरीद के लेकर आए हैं, न कि आपके पैसों से, ठीक है? इतना कहकर दोनों बहनें अपना अपना मैंगो कस्टर्ड लेकर कमरे में चली जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह ही हमें आम खाने से रोकते टोकते हैं। ये कहते हुए दोनों बहनें मैंगो कस्टर्ड खाने लगती हैं और साथ ही साथ पुराने पलों को याद करती हैं कि कैसे उनकी माँ भी उन्हें आम खाने से रोकती थी। हे भगवान, तुम दोनों अभी तक आम खा रही हो। तुम्हारा क्या आम खाकर जी नहीं भरता? तुम्हें देख देख कर तो मुझे आम से नफरत हो गई है। और ये किस तरह आम खा रही हो? पूरे मुंह में हर जगह आम लगा हुआ है। अगर कोई बाहर से आ गया तो क्या बोलेगा? माँ फिर हमारे और हमारे आम के पीछे पड़ गई। मुझे तो तुम्हारे ससुराल वालों की फिक्र होती है। ना जाने उन्हें कैसे बहू मिलेगी। कम से कम ससुराल में तो इस तरह आम मत खाना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वो लोग मुझे ही बोलेंगे कि कैसी आम खाने वाली बहू भुक्कड़ भेजी है हमारे घर। अपनी माँ राधिका के लाख समझाने पर भी दोनों बहनें उसकी एक नहीं मानती और हमेशा आम खाती रहती हैं। शादी के बाद भी दोनों बहनें बिल्कुल वैसी ही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज टीना का बर्थडे होता है, जिसकी खुशी में सभी लोग पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां करते हैं। तुम्हें सेलिब्रेशन कैसी लगी? ये सारी सेलिब्रेशन हम लोगों ने मिलकर की है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर चॉकलेट केक भी लेकर आया हूँ और साथ में तुम्हारे लिए डायमंड रिंग। अरे, तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन अगर आप चॉकलेट केक की जगह मैंगो केक लेकर आते और इस डायमंड रिंग की जगह मेरे लिए ट्रक भरकर आम लेकर आते तो वो मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होता। और नहीं तो क्या आम से भी कोई अच्छी चीज इस दुनिया में हो सकती है? रिया और टीना की ऐसी बातें सुन अब शोभा अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस करो तुम दोनों। जब देखो आम आम आम। हमारे जीवन के लिए मुसीबत हो गई है ये आम। और तू टीना बहू, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा बेटा अपना सारा काम धंधा छोड़कर सुबह से इसकी तैयारी में लगा हुआ है। तेरे लिए इतनी महंगी अंगूठी और अपने हाथों से तेरे लिए चॉकलेट केक बनाया है, लेकिन फिर भी तुम दोनों बहनें हो कि जब देखो आम के पीछे पड़ी रहती हो। एक दिन देखना ये आम तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें लेकर आएगा। टीना रिया के ससुराल वालों ने उन्हें काफी समझाया था, लेकिन दोनों के ना समझने की वजह से अब वो दोनों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और दोनों बहनें रोज पेट भरकर आम खाती हैं, जिसके चलते धीरे धीरे ज्यादा आम खाने की वजह से उनके शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और इसी के साथ अब उनके हाथ पैरों पर गर्मी के दाने भी निकल आते हैं और दोनों का वजन भी काफी बढ़ जाता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। सुबह से 4 बार वॉशरूम के चक्कर लगा चुकी हूँ। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करिए ना। अपनी दोनों बहुओं की ऐसी हालत देख शोभा उन्हें जल्द से अस्पताल ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में ये छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। गर्मी में आम खाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लो। देखिए, आप लोगों में हद से ज्यादा आम खाए हैं, इसलिए आपका वजन भी बढ़ गया है। साथ ही साथ आपके शरीर पर दाने भी निकल आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी आम खाने नहीं छोड़े तो कल को आपको डायबिटीज जैसी बीमारी भी हो सकती है। सुन लिया डॉक्टर साहब की बात। हम जो कहते थे वो तुम्हें जहर लगती थी। अब तो रुक जाओ देवियों। अपनी हालत देख और डॉक्टर की बात सुन टीना और रिया दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे दोनों बहनें आम खाने की आदत छोड़ देती हैं, जिससे अब उनकी सेहत पहले की तरह ही होने लगती है। इसी के साथ साथ अब दोनों बहनें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आम खाया करती थी और ये सब देख उनके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं।